साइड एंगल, ठीक है। अभी इसमें क्या पढ़ना है आपको, अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल मतलब क्या होता है, 10वीं में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अभी इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, अलाइड एंगल, और उसके बाद में कंपाउंड एंगल भी रहता है। पहली बात तो अलाइड और कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में प्लस माइनस में टर्म रहेंगी, काय में, प्लस माइनस में, तो वो क्वेश्चन एक तो अलाइड करेगा या फिर कंपाउंड करेगा, ठीक है। अगर यहां पे ऐसा आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी आया, ठीक है, या फिर माइनस आएगा, ठीक है, तो यहां पे कैसा एंगल में दो टर्म प्लस या माइनस में दिखेगी। आपको अगर ऐसा दिखा तो वो क्वेश्चन एक तो अलाइड करेगा या फिर कंपाउंड करेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई मल्टीपल ऑफ 90 रहा, सपोज यहां पे मैंने लिखा 90 डिग्री, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 90 यानी 90 का टेबल, या 90, 180, 270 ऐसा कुछ, अगर दोनों में से कोई मल्टीपल ऑफ 90 रहा तो वो क्वेश्चन रहेगा आपका अलाइड एंगल का, काय का, अलाइड एंगल। देखो कैसे पहचान, आइडेंटिफाई कैसे करने अलाइड को, दो टर्म प्लस माइनस में रहेंगे, दोनों में से एक क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 90, अगर ऐसा रहेगा तो वो क्वेश्चन रहेगा आपका अलाइड एंगल का, काय का, अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पहले बेसिक चीजें मालूम होना, जैसे कि डिग्री का रेडियन कैसे कन्वर्ट करते, रेडियन का डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते। अभी यहां पे देखो एक डिग्री है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन मतलब अभी यहाँ पे 180 डिग्री यानी कितना होगा आपका, पाई होगा, बस इतना ध्यान में रखो, 180 डिग्री यानी क्या होगा, पाई। तो यहां पे अगर मेरे को सपोज ये 225 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। ये रेडियन क्या रहता है, जैसे अपन लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर ऐसे अलग अलग यूनिट रहते, वैसे ही एंगल मेजर करने के लिए डिग्री रहता, रेडियन रहता, मिनट रहता, सेकंड रहता। अभी यहाँ पे फिलहाल अपन क्या देख रहे, बेसिक देख रहे, डिग्री वाला एंगल रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते ये देख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 225 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। तो जब भी कोई डिग्री का एंगल रेडियन में कन्वर्ट करते ना तो क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे गायब किसको करना है, डिग्री को गायब करना है, किसको, डिग्री। तो नीचे रखो 180 और ऊपर रहेगा पाई, नीचे क्या रहेगा 180 और ऊपर क्या रहेगा पाई, समझे। तो अभी ये देखो पाई और 180 सेम ही रहता है, कैंसिल हुए तो वही आएगा ना जो आपका था। तो अभी यहाँ पे दोनों को भी डिवाइड होता, कैसे डिवाइड होता, 45 फोर्जा अगर करा तो कितना था 180, और फाइजा करा तो तो इसका आंसर रहेगा 5 पाई अपॉन 4। ये क्या हुआ, अपन ने कन्वर्ट करा, किसको कन्वर्ट करा, एक डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट करा। जैसे कि और एक आधा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 135 डिग्री, कितना है 135 डिग्री, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है, काय में, रेडियन में। तो ये 135 डिग्री, अभी आपको यहाँ पे किसको गायब करना है, डिग्री को गायब करना है, किसको, डिग्री। तो डिग्री गायब करने के लिए नीचे क्या रखना है आपको 180 और ऊपर क्या रखना है पाई। तो अभी यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होता, कैसे, 45 से, तो 45 3 जा और ये 4 जा, तो आंसर रहेगा 3 पाई बाय 4। मतलब अपन ने क्या करा, एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा, ऐसे कन्वर्ट कर दे डिग्री का रेडियन, मतलब क्या करना है आपको, पाई अपॉन 180। अभी यहाँ पे मैं रेडियन टू डिग्री कर रहा, क्या, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो ये वाला एक एंगल दे रहा, अभी यहाँ पे देखो 3 पाई बाय 2 है, ये वाला एंगल एक रेडियन में एंगल है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो यहाँ पे ये 3 पाई बाय 2 है, आपको गायब क्या करना है, रेडियन गायब करना है, यानी पाई गायब करना है, और क्या लाना है, डिग्री लाना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो नीचे क्या रखो पाई और ऊपर रखो 180। अभी इसके इसमें कैसा था, डिग्री जब गायब करना था अपन ने 180 नीचे रखा, और यहाँ पे आपको किसको गायब करना है, रेडियन, तो नीचे क्या रखा अपन ने पाई। तो ये पाई और ये पाई क्या होगा, कैंसल, तो ये 1 जा और ये कितना होगा, इसको डिवाइड करो तो ये 90 होता ना, तो 90 इंटू 3 करा तो आंसर कितना रहेगा 270 डिग्री। मतलब अपन ने क्या करा, एक रेडियन वाला एंगल काय में कन्वर्ट करा, डिग्री में कन्वर्ट करा, ठीक है। अभी और एक देखो यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे 5 पाई बाय
3 ले रहा, ठीक है, 5 पाई बाय 3। तो ये जो एंगल है रेडियन में, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, काय में, डिग्री। तो कैसा आएगा फिर देखो, यहाँ पे 5 पाई अपॉन 3 है इनटू, अभी आपको गायब किसको करना है, रेडियन गायब करना है। अगर आपको रेडियन गायब करना है तो नीचे क्या रखो, पाई, और ऊपर क्या रहेगा 180। तो ये पाई और ये पाई क्या होगा, कैंसिल। तो ये 1 जा होता, और ये कितना होता, 60 होता ना। तो 60 इंटू 5 करो, कितना आएगा, देखो ये इसने इसको मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा ना, तो ये कितना हो गए, 5 6 जा, मतलब आंसर आएगा 300 डिग्री, समझे। तो अपन ऐसा करते हैं, डिग्री का रेडियन और रेडियन का डिग्री में। तो अभी यहाँ पे नहीं क्या, अलाइड एंगल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है आपके, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपका देखो 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पे इधर रहेगा पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, इधर रहेगा पाई 180 डिग्री, इधर 3 पाई बाय 2 270, और यहाँ पे 2 पाई यानी कितना आएगा 360, ठीक है। तो यहां पर गाइस आपको करना क्या है, आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव रहता। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता उसमें पूरे के पूरे रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव। जैसे अभी यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये कोसेक, ये 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के, ये पूरे के पूरे रेशियो क्या रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। फिर बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी पूरे नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और ये कॉट, ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव और बाकी पूरे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल रहता सेक, तो ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव और बाकी पूरे नेगेटिव। इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो देखो ऑल फॉर ऑल रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पे ये जो एस है ना, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, कोसेक। तो साइन और कोसेक आपके सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव। और ये जो टी फॉर टैन, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो ये दोनों रेशियो थर्ड में क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी पूरे नेगेटिव। और ये सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो ये दोनों रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव बाकी पूरे नेगेटिव। बस आपको फिलहाल याद रखना है, क्योंकि जब अपन वैल्यू निकालेंगे ना तो उसका आंसर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, वो डिपेंड काय पे करेगा, क्वाड्रेंट पे। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव रहता ये आपको मालूम होना, ठीक है। तो अभी अपन ने अभी भी अलाइड का कुछ पढ़े क्या, नहीं। अभी देखो अलाइड सॉल्व करने के लिए क्या होना, अलाइड में देखो, अलाइड मतलब क्या होता है, एंगल में दो टर्म प्लस माइनस में रहेंगी, और दोनों में से एक क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 90। अगर दोनों में से एक मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अलाइड एंगल। अगर मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होगा तो वो क्या रहेगा, आपका कंपाउंड एंगल। क्या होगा, कंपाउंड। तो अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने फंडे, 2, फंडा 1 और फंडा 2। फंडा नंबर 1 क्या होता, फंडा 1, देखो यहां पे आपको दिखेगा एन पाई, क्या दिखेगा, एन पाई, यानी पाई के अपॉन में 1 रहेगा। तो जब पाई के अपॉन में 1 आएगा, बस फिलहाल आप याद रखो, ध्यान रखो, जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा समझेगा आपको। पाई के अपॉन में जब 1 रहेगा तो रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं। मतलब कैसा होगा, देखो ये साइन है तो क्या होगा, साइन का साइन ही हो जाएगा, कॉस है तो कॉस का कॉस, टैन है तो टैन का टैन, ठीक है। फिर बाद में कॉट, कॉट रहा तो क्या होता, कॉट ही होगा, सेक रहा तो सेक, और कोसेक रहा तो कोसेक ही होगा। मतलब कोई चेंज होगा क्या, नहीं। कहां पे, फंडा 1, यानी पाई के अपॉन में जब 1 आएगा, यानी पाई के अपॉन में जब 1 रहेगा तो क्या होगा, ये आपका रेशो चेंज नहीं होगा। ये फंडा नंबर 2 देखो, अभी यहां पे फंडा नंबर 2, तो इसमें क्या होगा, फंडा 2 में यहां पे आपको मिलेगा n पाई बाय 2, क्या मिलेगा, n
π/2। तो यहां पे जब पाई के अपॉन में 2 आएगा तो रेशियो क्या करना है, चेंज। तो चेंज कैसे करना, आपका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कैसा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसा सीक्वेंस है ना आपका। देखो कैसे पढ़ा मैंने, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बराबर है। बस लिखा कैसे, पेयर के फॉर्म में। तो रेशियो चेंज कैसा होगा, देखो जब पाई के अपॉन में 2 आएगा ना तो साइन का हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस। और अगर कॉस रहा तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। अगर टैन रहा तो टैन का क्या हो जाएगा, कॉट। और कॉट रहा तो टैन, और सेक रहा तो कोसेक, और कोसेक रहा तो सेक। बस ये इतना याद रखो। आप अलाइड सॉल्व करने के लिए आपको दो फंडे याद रखना है। पाई के अपॉन में अगर 1 रहेगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और पाई के अपॉन में 2 आएगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, और यहाँ पे सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ये बस इतना याद रखो। कौन सा याद रखना आपको, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से रेशियो पॉजिटिव रहते, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा मतलब ये पाई के अपॉन में आया तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और पाई के अपॉन में 2 आया तो रेशियो क्या होगा, चेंज। तो अभी एक आधा क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपन। इसका एक क्वेश्चन देखो अभी, साइन ऑफ, देखो लेट साइन 120 डिग्री, आपको क्या निकालना है, साइन 120 डिग्री निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपके पास क्या है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा होगा आपने 10वीं में। तो 10वीं में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल था ना, वहां पे जो आपके स्टैंडर्ड एंगल थे, ये 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये आपके एंगल्स थे। आपने क्या, अगर मैंने आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोला तो आप इजीली बोल सकते, साइन 45 बोला वो भी बता सकते, टैन 45 बता सकते, ये स्टैंडर्ड एंगल बता सकते ना। तो अभी यहाँ पे एंगल कौन सा है, 120 डिग्री है। तो ये 120 को आपको स्प्लिट करना है, किसका यूज करके, इनका यूज करके, क्योंकि अपने को इनकी वैल्यूज मालूम है ना, तो इनका यूज करके अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब भी एंगल को स्प्लिट करोगे ना, तो पहले क्या करना है, ये जो 90 होता 90, तो 90 में आप क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 आंसर मिलेगा आपको। 90 में अगर मैं 30 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 120 मिलेगा ना। तो यहां पे कैसा होगा, साइन ऑफ कितना होगा 90 डिग्री, इसमें मैं 30 ऐड कर देता था, आपको आंसर मिलता 120। मैथमेटिक्स क्या बोलता, कुछ भी करो, रिवर्स करा तो वही आना चाहिए ना, तो दोनों को ऐड कर तो वही आता। तो अभी यहां पे देखो दो एंगल यहां पे प्लस में आ गए, बराबर है। तो दोनों में से एक क्या बनाया मैंने, मल्टीपल ऑफ 90। तो जब भी एंगल में प्लस माइनस में टर्म रहेंगी तो वो क्या रहेगा, एक तो अलाइड रहेगा या फिर कंपाउंड रहेगा। यहां पे एक एंगल मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये कौन सा एंगल रहेगा फिर आपका, अलाइड एंगल, ठीक है। तो अलाइड एंगल सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने फंडे, दो, फंडा 1 फंडा 2। तो ये जो 90 है, 90 डिग्री को अगर मैंने रेडियन में कन्वर्ट करा तो क्या होता है, देखो पाई मतलब कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, इसको मैं 2 से डिवाइड करा तो इसको भी करना होगा ना, π/2 का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, π/2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 90 की जगह डालेंगे π/2, तो ये रहेगा साइन ऑफ π/2 प्लस 30 डिग्री होता। अभी देखो यहाँ पे पाई के अपॉन में कितना है, 2 है। तो मैंने अभी बताया फंडा 1 और फंडा 2, जब पाई के अपॉन में 1 आएगा तो रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं, और जब पाई के अपॉन में 2 आएगा तो रेशियो क्या होगा, चेंज। तो यहाँ पे देखो पाई के अपॉन में कितना है, 2 है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज। अगर पाई के अपॉन में 3 आता तो अलाइड एंगल होता था क्या, नहीं, पाई के अपॉन में 1 या 2 आएगा ना तभी वो मल्टीपल ऑफ 90 होता, ठीक है। पाई के अपॉन में 3 आएगा या फिर दूसरा कुछ आएगा तो आपका अलाइड एंगल नहीं रहेगा, ठीक है। तो पाई का अपन में 2 है तो रेशियो क्या होता है, चेंज। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो ये रहेगा कॉस 30 डिग्री। और ये वाला एंगल भूल जाओ, इसको गायब करो, डायरेक्ट कह लो को कॉस 30। अब ये कॉस 30 एक तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। तो ये देखो ये साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता, अभी ये एक्स मतलब ये आपका कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से ऐसा रोटेट हुआ तो ये 90 डिग्री हो रहा, और 30 आगे गए तो इसी सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता आपका, पॉजिटिव होता। अभी बताया ना मैंने आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था, पॉजिटिव। तो इसको नहीं देखना आपको,
ये वाले को नहीं देखना है। क्वेश्चन क्या था आपका, ये वाला था, साइन 120 था ना, साइन 120 जा रहा है सेकंड क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में उसका वैल्यू क्या रहता पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आंसर आएगा फिर, ये प्लस रिमेंड सेम, और ये cos 30 का वैल्यू कितना होता, √3/2 होता। cos 30 कितना होता, √3/2। तो ये हुआ साइन 120 का वैल्यू। और एक आधा क्वेश्चन लेंगे अपन, देखो यहां पे लेंगे tan ऑफ बोलो एक आधा एंगल कितना 315 लेंगे। ठीक है, 315, ओके, tan ऑफ 315 डिग्री। तो यहाँ पे 315 डिग्री है। अपने जो स्टैंडर्ड एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अभी इनका यूज करके इसको स्प्लिट करना रहता है, बराबर है। तो अभी ये जो आपका tan 315 डिग्री है, बराबर, तो ये जो आपका इस 5 एंगल है, इनका ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करा तो ये बनता क्या, नहीं बन रहा ना। तो आपको क्या करना है, ये जो 90 रहेगा, 90 को आप कैसे मल्टीप्लाई करें तो उसके नजदीक जाओगे आप, उसके नजदीक। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा, और 180 में इसमें से कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करा तो आता क्या, नहीं। फिर 90 को मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 270 आएगा। तो 270 में इनमें से कुछ ऐड करा तो ये आता क्या, अगर 45 ऐड करा तो आपको क्या मिल जाएगा, वो एंगल मिल जाएगा ना, समझ रहे हो ना। मतलब इसका स्प्लिट कैसे करना है, देखो अभी ये tan है, ठीक है, इसको मैं देखो 90 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा तो आपको आंसर मिल रहा है 270, और उसमें अगर मैं 45 ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा ना, तो इधर रहेगा प्लस 45 डिग्री, होता है ऐसे। तो इधर क्या आएगा, tan ऑफ ये 90 मतलब क्या होता, π/2। 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करा तो कितना होता, π/2। तो ये रहेगा 3π/2 प्लस 45 डिग्री होता। अभी देखो पाई के अपॉन में 2 आया, अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई होता होगा तो करना है आपको, यहाँ पे पाई के अपॉन में क्या है, 2 आया, तो रेशियो क्या होगा, चेंज। तो tan का क्या हो जाएगा, cot, तो ये आएगा cot 45 डिग्री, बराबर है। तो ये जो एंगल है आपका tan 315 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके हिसाब से इसका साइन रहेगा ना। तो देखो अभी यहाँ पे अगर मैं इतना रोटेट हुआ तो ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270, यहां तक कितना है 270 है ना। और अगर 45 आ गया है तो अपन इधर आएंगे ना, तो अपना ये जो tan 315 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता, बाकी पूरे नेगेटिव रहते। यानी क्या होगा इधर, ये जो आपका आंसर है इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। tan क्या फोर्थ में नेगेटिव है ना, तो ये रहेगा आपका माइनस, और cot 45 का वैल्यू था 1, तो आंसर इज -1। तो ये हुआ आपका tan 315 डिग्री, समझ रहे हो आप। तो अभी एक और क्वेश्चन देखो, अभी इधर क्वेश्चन कैसा है, हाँ अभी यहाँ पे सेक कितना है, सेक आप जैसे ऐड कर सकते वैसे माइनस भी कर सकते, 90 में से 90 का मल्टीपल जो भी है ना उसमें से माइनस करके भी एंगल बना सकते। अभी यहाँ पे सेक 3660 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो ये कितना बड़ा एंगल है, देखो 3660 डिग्री। तो यहां पे अपन इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो सेक ऑफ 3660 डिग्री इक्वल्स टू, अभी ये अपने जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका यूज करके इसको स्प्लिट करना है। तो अभी 90 को कैसे मल्टीप्लाई करा तो इसके नजदीक जाओगे आप, देखो 90 को आपने 40 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 3600 आएगा, और उसमें अगर मैं 60 ऐड कर दूंगा 60 तो अपना एंगल मिल जाएगा ना। तो ये यहाँ पे कैसा बनेगा, फिर देखो इधर ऐसा, ये सेक ब्रैकेट यहाँ पे 40 इंटू 90 डिग्री और प्लस में कितना आएगा 60 डिग्री, होता है इसे। देखो क्या करा मैंने, यहाँ पे
90 को 40 से मल्टीप्लाई करा तो आपको मिला 3600 मिला ना, उसमें 60 ऐड करा तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। तो अभी 90 है तो 90 को अपन कन्वर्ट करेंगे रेडियन में डिग्री का, तो ये रहेगा सेक ऑफ कितना रहेगा 40 इंटू पाई बाय 2 प्लस 60 डिग्री होता है ऐसे, तो ये 1 जा और ये 20 जा। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा तो आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद में फंडा 1 फंडा 2 लगाना है, ठीक है। तो इधर क्या आएगा फिर, ये सेक ऑफ कितना हो गए 20 पाई प्लस 60 डिग्री होता। अभी यहां पे देखो पाई के अपॉन में 1 है कि 2 है, 1 है, तो रेशो चेंज होगा क्या, नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका रहेगा ऐसा सेक 60 डिग्री। डायरेक्ट इसको क्या कर दिया मैंने, गायब करा और जो एक्यूट एंगल रहता है उसको लिख दिया वहां पे, सेक कितना हुआ 60 डिग्री। अभी आपको इसका साइन चेक करना है, ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो काय पे डिपेंड करेगा, उसके क्वाड्रेंट पे। तो अभी अपन उसका क्वाड्रेंट देखेंगे। देखो अगर एक रिवॉल्यूशन लिया मैंने, ये कितना हुआ 360 बराबर है, तो 2 रिवॉल्यूशन लिया तो कितना आएगा 720 होता ना ऐसे। ऐसा मैं ऐसे 10 रिवॉल्यूशन लूंगा ना, ऐसी 10 रिवॉल्यूशन, तो ये क्या बनेगा 3600 बनेगा। तो 10 रिवॉल्यूशन पे अपन यहां पे पहुंच रहे, इधर यहां पे, ठीक है। तो और 60 आगे गया तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या रहेगा, मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा पॉजिटिव, तो यहां पे रहेगा आंसर प्लस, ठीक है। तो सेक कितना है वो 60 डिग्री, कितना होता सेक 60 डिग्री, कितना होता रे 2 होता, समझे। तो ये हो गया अलाइड एंगल, अपन ने इसके क्या करे सॉल्व करे, ठीक है।